नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम आधुनिक साहित्य के 10 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है। तो इसमें 4 आंसर आपको दिए गए हैं, चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला आंसर है 1600 ईस्वी, दूसरा आंसर है 1700 ईस्वी, तीसरा है 1868 और चौथा है 1900 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर सी है 1868। 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन के वर्ष से ही भारतेंदु युग आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसमें भी 4 आंसर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, हम सीधे आंसर पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में शुरुआत की थी कवि वचन सुधा से। उसी समय से आधुनिक हिंदी साहित्य का इस जो शुरुआत है हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही प्रश्न आ गया है, भारतेंदु युग का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, सी आंसर है 1868 ईस्वी से इसका आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका जो नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, रहस्यवाद, श्रृंगार, नैतिकता एवं सुधार, कल्पनाशीलता। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नैतिकता एवं सुधार। खड़ी बोली का प्रचार जोर शोर से हो गया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नैतिकता एवं सुधार के ऊपर बल दिया था। उसी समय से हिंदी में भी लिखने में अधिक सुधार हुआ था द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, छायावाद का मुख्य भाव तत्व क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक, यथार्थ, वीर रस, आत्मानुभूति और रहस्य। इसमें छायावाद के बारे में पूछा गया है। तो छायावाद का जो प्रमुख भाव है वो क्या था। तो छायावाद का जो प्रमुख भाव था वो आत्मानुभूति का भाव था। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, भारतेंदु द्विवेदी, प्रेमचंद निराला, बी आंसर है प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, सी आंसर है तुलसी सूर कबीर मीरा और डी आंसर है प्रेमचंद्र अगे नागार्जुन और पंत। छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उनमें से थे प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें प्रगतिवाद के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, सामाजिक, यथार्थ एवं शोषण के विरुद्ध प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता थी। ये मार्क्सवाद के ऊपर आधारित था ये काल जो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगवाद का संबंध किस काव्य संग्रह से माना जाता है। तो इसमें पूछा गया है प्रयोगवाद। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रगतिवाद, अब यहाँ पे आ गया है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की शुरुआत कब से हुई थी। तो प्रयोगवाद की शुरुआत जो हुई थी 1843 ईस्वी से हुई थी। इसकी शुरुआत की थी अगे जी ने और इसका जो राइट आंसर है वो तार सप्तक है। तार सप्तक की शुरुआत भी 1843 ईस्वी से हो चुकी थी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य की प्रमुख विधा कौन सी थी। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य की प्रमुख विधा कौन सी थी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, दोहा, सवैया, उपन्यास और कविता। अगर गद्य की बात करें तो आधुनिक काल में गद्य की प्रमुख विधा थी नाटक, उसके बाद उपन्यास, उपन्यास के बाद हो गया कहानी। ये सब क्या थी, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी है उपन्यास। आपको मेरा वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। सभी लोगों को धन्यवाद।